शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करती हूँ, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, जो शांत, धीर और गंभीर हैं, जो महान शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, जिनकी नाभि से रचनात्मक शक्ति का कमल झड़ता है, जो सर्वोच्च है। पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करने वाले उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो आकाश के समान सर्वव्यापी हैं, जो मेघ के समान श्याम हैं एवं जिनका रंग रूप सुंदर है। लक्ष्मीपति कमल नयन, जिन्हें योगी ध्यान के माध्यम से देखने में सक्षम है, उन भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है, जो सांसारिक अस्तित्व के भय को दूर करते हैं और जो सभी संसार के स्वामी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ। आइए भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। ब्रह्मा जी आगे फिर कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, वह कौन सा परम पवित्र स्थान है जहाँ मार्गशीर्ष माह सबसे ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है एवं इसके लाभ क्या हैं? कृपा कर मुझे वह बतलाइए। तब भगवान कहते हैं, मेरा सबसे महान और पवित्र स्थान मथुरा है, जो अति ही सुंदर, प्रतिष्ठित और पवित्र है। मेरा जन्म स्थान मुझे सदा ही बहुत प्रिय है। हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, मथुरा के हर कण कण में मेरा स्थान है। मथुरा में भक्त को हर कदम पर तीर्थ स्थल का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पवित्र स्नान करने मात्र से ही भयंकर से भयंकर पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति दुष्ट आचरण से मुक्त होकर के सत गुणों से युक्त हो जाता है। भयंकर से भयंकर पापी मनुष्य हो या फिर जिसने व्रत को बीच में ही भंग कर दिया हो, यदि ऐसा भी महान दोष किसी पर अंकित है तो वह भी मथुरा में आकर के रहने मात्र से ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही समस्त अंधकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार से वज्र के भय से पर्वत भाग खड़े होते हैं, जिस प्रकार से गरुड़ को देख करके ही सर्प नष्ट हो जाते हैं और वायु के झोंके मात्र से ही बादल तितर बितर हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से समस्त दुखों को दूर करने वाला स्थान है यह, जिसके दर्शन मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर वह ब्रह्म हत्या ही क्यों न उस पर दोष लगा हो। मथुरा में पवित्र स्नान करने की कामना मात्र से ही शरीर के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को जाता है। यदि व्यक्ति इस नगरी का नाम मात्र भी ले लेता है, तब भी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ नित्य कृत युग रहता है, वहाँ सदैव उत्तरायण रहता है। यदि मनुष्य किसी के द्वारा कहे जाने पर मथुरा के मंदिर के विषय में सुनता मात्र है, तब भी उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ 3 रात तक रहने वाले भक्तों के चरण कण यदि दिख जाए तो उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। जैसे अग्नि की लपटी घास के बड़े बड़े गुच्छों को जला देती है, ठीक वैसे ही मथुरा नगरी महान से महान और बड़े से बड़े जघन्य पापों को नष्ट कर डालती है क्षण भर में ही।
यदि मनुष्य ने पूरे संपूर्ण जगत में कहीं भी तीर्थ स्थलों में दर्शन किया हो, तब उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे कई गुना अधिक प्रभावशाली पुण्य और श्रेष्ठ मथुरा में स्नान करना है, मथुरा में निवास करना है। मथुरा के स्मरण मात्र से ही चारों वेदों के अध्ययन से मिलने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्यत्र किया गया पाप तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप अटल सीमेंट के समान अस्थायी हो जाता है, अर्थात यह अमिट हो जाता है। मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है, जिससे मनुष्य को भोग, मोक्ष और धन इत्यादि की सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जिस पाप को अन्यत्र 10 वर्ष लगते हैं, वह मथुरा के पवित्र स्थान पर केवल 10 दिन में ही नष्ट हो जाता है। यह वह स्थल है जो मुझे सभी तीर्थों से अधिक प्रिय है। बाल्यकाल में यहाँ मैंने ग्वालों के साथ क्रीड़ाएं की थी और इसी प्रकार से 33,000 वर्ष मैंने व्यतीत किए हैं। मथुरा के समान दूसरी कोई अन्य वस्तु मुझे किंचित मात्र भी प्रिय नहीं है, फिर वह स्वर्ग हो, पाताल हो, आकाश हो या फिर मृत्यु लोक हो। मथुरा का स्मरण करने से ही संपूर्ण भारतवर्ष के सामान्य पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे पुत्र, प्रतिदिन सूर्य ग्रहण के समय सन्निहति नदी पर स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य मथुरा में प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष माह का एक भी दिन यदि मथुरा में व्यक्ति व्यतीत कर लेता है, तब उसे उस पुण्य की प्राप्ति होती है जो वाराणसी में एक पूर्ण शताब्दी रहने से मनुष्य को प्राप्त होती है। मथुरा में एक दिन बिताने से वही पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है जो गोदावरी के पास, द्वारका या फिर कुरुक्षेत्र में भूमि दान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है, या फिर गया में 6 माह व्यतीत करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य मथुरा को एक साधारण नगरी के समान समझते हैं, उन्हें संपूर्ण पापों के द्वारा दूषित जानना चाहिए। यदि मनुष्य मथुरा की नगरी ना देख पाए परंतु फिर भी वहां जाने की वह इच्छा रखता हो, तो जहां भी उसकी मृत्यु हो उसका पुनर्जन्म मथुरा में ही होता है। कालांतर में पृथ्वी के धूल कणों की गिनती भी की जा सकती है, परंतु मथुरा में तीर्थों की संख्या की गिनती की कोई सीमा नहीं है। वहां मैं निरंतर ही ग्वाल बालों से घिरा रहता हूँ, और यदि मनुष्य परम सुख की कामना करते हैं तो मेरी नगरी में अवश्य ही रहना चाहिए। संसार के लोग अत्यंत ही मूर्ख और अंधे हैं, जो आंखें होते हुए भी सत्य को देख नहीं पाते। मथुरा जैसा पवित्र स्थान होने पर भी वे जन्म मरण की प्रतीक्षा में ग्रस्त रहते हैं। ऐसा मनुष्य व्यर्थ ही माया से मोहित है जो मथुरा को छोड़ करके अन्यत्र कहीं और जाने की इच्छा रखता है। यदि दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य भी मथुरा में रह जाता है, तब उसे भी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य पापों के बोझ से दबे हुए हैं या गरीबी से पराजित हो गए हैं और अन्यत्र उनके पास आश्रय का दूसरा कोई स्थान नहीं है, तब उन्हें मथुरा से श्रेष्ठ दूसरा कोई स्थल प्राप्त नहीं हो सकता है। यह वह स्थान है जहाँ से कभी पुण्य की समाप्ति नहीं होती, जो पुण्य से भी प्राप्त नहीं होता, जो दान देने से भी प्राप्त नहीं होता, जो कठोर तपस्या और स्तुति करने से भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, वह केवल मेरी कृपा से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मथुरा में केवल उन्हीं लोगों को उत्तम और परम पद की प्राप्ति होती है जो मुझ में भक्ति रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं मुझ पर। उन्हीं भक्तों पर मेरी भी विशेष कृपा होती है। जो मनुष्य मथुरा में अपने प्राणों का त्याग करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है, जिसे योग शक्ति से संपन्न ब्रह्मज्ञानी विद्वान पुरुष ही प्राप्त करता है। काशी आदि नगर तो हैं, परंतु सबसे अधिक धन्य मथुरा ही है। यह वह परम पवित्र स्थान है जहाँ पापों का भय नहीं है,
जहाँ यम का भय नहीं तथा पुनः जन्म और मृत्यु का जहाँ भय नहीं होता। अब मथुरा से प्राप्त होने वाले पुण्य एवं उसके फल के विषय में सुनो। यदि मनुष्य हो या फिर कीट पतंगे हो, अकस्मात हो या फिर साधारण के रूप में हो, यदि वह मृत्यु को प्राप्त किसी भी अवस्था में होते हैं या फिर नष्ट होते हैं, तब वो सभी परम गति को प्राप्त होकर के मेरे साथ मेरे लोक में ही निवास करते हैं। यदि सर्प दंश हो या फिर जानवरों के द्वारा मृत्यु के घाट उतारे गए हों, अग्नि अथवा पानी में ही मृत्यु क्यों न हो, वो सभी लोग मेरे साथ मेरे लोक में ही जाते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ। इस स्थान से दूसरा कोई अन्य पवित्र स्थान नहीं है। भोग और मोक्ष चाहने वाले सभी लोगों को वह सब कुछ प्रदान करने वाला है। बस जैसी भक्ति चाहिए वैसा ही फल प्राप्त होता है। इन सभी गुणों और शुभ लक्षणों से युक्त मधु नामक नगर का मार्गशीर्ष मास में सेवन करना चाहिए। यदि किसी कारण वह उपलब्ध ना हो पाए तब विधि के अनुसार पुष्कर का सेवन करें। सबसे पुराना कुंड ब्रह्मा का है, बीच का कुंड भगवान विष्णु का और जो सबसे छोटा कुंड है वह रुद्र देवता का है। हे पुत्र, इन सब में मनुष्य को स्नान, दान और श्राद्ध आदि जैसे पवित्र कर्म विधि पूर्वक संपन्न करने चाहिए। इससे मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा मुझे अत्यंत ही और अति प्रिय है। उस दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाएगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। पूर्णिमा के दिन यदि मनुष्य सभी प्रकार के दान पुण्य करता है तब उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान और भूमि दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन घर का दान भी करना चाहिए। बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति इससे होती है। ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए तथा धार्मिक अनुष्ठान का उत्सव मनाना चाहिए। इसलिए हे पुत्र, मार्गशीर्ष माह में मथुरा के समान दूसरा कोई अन्य प्रिय नहीं लगता। यदि यह उपलब्ध ना हो पाए तब पुष्कर का सहारा लेना चाहिए। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा का उत्सव बुद्धिमान भक्तों के द्वारा मनाना चाहिए और विधि पूर्वक इसे मना के फिर दान करना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान, दान और पूजा पाठ नहीं करता वह नरक में 60,000 वर्षों तक यातनाओं को भोगता है। इसलिए पूर्णिमा का आदर पूर्वक सम्मान करते हुए दान और पुण्य करना चाहिए। अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मेरे द्वारा बतलाए गए संपूर्ण अनुष्ठानों को श्रद्धापूर्वक करता है वह मनुष्य मुझे अति ही प्रिय है। अब मैं उन मनुष्यों के पुण्य के विषय में ही बतला रहा हूँ। ऐसे मनुष्यों को 10,000 तीर्थों से, करोड़ों पवित्र अनुष्ठानों से, यह सभी यज्ञों से प्राप्त होने वाले पुण्य को वह सहज ही प्राप्त करता है। पुत्रहीन मनुष्य पुत्र की प्राप्ति करता है। दुखी और दारिद्र मनुष्य को सुख और धन की प्राप्ति होती है। विद्या की चाहत रखने वाले मनुष्य को विद्या की प्राप्ति होती है और सौंदर्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को ब्राह्मणीय वैभव की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय विजयी होता है। वैश्य को धन का स्वामित्व प्राप्त होता है। शूद्र सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे देवराज, तीनों लोकों में जो भी वस्तु कठिन मिलना जो मुश्किल होती है, जो नहीं मिल पाती, उसे मनुष्य मार्गशीर्ष माह में प्राप्त कर लेता है और इसमें किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। हे पुत्र, यद्यपि इन कामनाओं से आकृष्ट मनुष्य अंत में संतुष्ट हो जाते हैं, वे इन कामनाओं के पात्र नहीं हैं। उत्तम भक्ति अत्यंत ही दुर्लभ है जो मुझे जीत लेती है। मार्गशीर्ष माह में प्राप्त वह आसानी से हो जाती है। यह मास मेरे लिए महान सुखों को देने वाला है।
मेरी कृपा से भक्तों को वह सभी कुछ इस माह में प्राप्त हो जाती है जिसकी वह इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ, और इसी के साथ ही हम इस महात्म्य को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम आरंभ कल के अध्याय से करेंगे रामायण का पाठ। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।